गुड आफ्टरनून स्टुडंट्स, तनुश्री मिस हियर. आता आपण 8th स्टँडर्डमधली झुळूक ही पोयम बघणार आहोत. मराठीची एक छोटीशी सुंदर कविता आहे. झुळूक म्हणजे काय तर वाऱ्याची वाहणारी लहर, बरोबर, आणि एकदम ती शांत असते आणि आपल्या मनाला ती आल्हाददायक असते, प्रसन्न करते, म्हणून त्याचं नाव काय दिलंय झुळूक. दामोदर कारे प्रसिद्ध कवी. आपण वाऱ्याची झुळूक झालो तर कुठे कुठे जाता येईल, काय काय पाहता येईल आणि कोणकोणत्या गमती जमती करता येतील याचे मजेदार वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवीने केले आहे. अगर हम लोग पवन का एक झोंका बने तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, किस किस को छेड़ सकते हैं, मजा ले सकते हैं, इसके बारे में से एक सुंदर वर्णन इस कविता में किया गया है. देखो. वाटते सानुली मंद झुळुकमी भावे, घेईल ओढ मन तिकडे स्वैर झुकावे. इसका मतलब कवि ने क्या बताया है. कवीला काय वाटते की आपण मंद झुळूक म्हणजे वाऱ्याची एक लहर व्हावे आणि मन जिथे जाईल तिकडे मुक्तपणे विहार करावा. स्वैर झुकावे म्हणजे काय, मुक्तपणे विहार करणे. यहाँ पे कवि ने ये कहने की कोशिश की है कि एक हवा का झोंका मैं बन जाऊं और जहाँ पर भी मेरा मन चाहे वहाँ पे मुझे जाने की परमिशन हो. मैं जहाँ पे भी चाहे, जहाँ पे भी मुझे लगता है मैं जा सकूं. जैसे कि देखो यहाँ पे जो अपना चित्र दिया है, ड्राइंग दिया है, उसमें देखो वहाँ पे क्या है, वो झुड़ुक बनकर कहाँ कहाँ पे जा रही है. तो एक छोटा सा वहाँ पे टूटा फूटा घर दिखाया है, मकान दिखाया है, फिर बगीचा दिखाया है, पेड़ दिखाया है, फिर पानी का बहती हुई नदी दिखाई है. तो वो सब जगह पे जाना चाहती है. इसका सुंदर वर्णन किया है. देखो आगे. कधी बाजारी, कधी नदीच्या काठी, राईत कधी वा पडक्या वाड्यापाटी, हळू थबकत जावे, कधी कानोसा घेत, कधी रमत गमत वा कभी भरारी थेट. अभी देखो कैसे. कभी बाजारी मतलब कभी मुझे मार्केट में जाना है तो मैं जा सकता हूँ. कभी नदीच्या काठी तर मला कभी मुझे लगता है कि मैं नदी किनारे जाऊं. राईत कधी, राईत मतलब बगीचा, राईत कधी वा पडक्या वाड्यापाटी. यहाँ पे ड्राइंग में देखो एक टूटा फूटा घर बताया है, उसको वाड़ा कहा गया है. तो कभी मैं बगीचे की सैर करूंगा, तो कभी मैं किसी टूटे फूटे घर में जाकर देखूंगा कि वहाँ पे क्या है. हळू थबकत जावे, कधी कानोसा घेत मतलब आहिस्ता आहिस्ता जाने का, और कौन क्या कर रहा है उसका अंदाज लेने का. कानोसा घेणे मतलब क्या है, अंदाज घेणे, बराबर. कभी रमत गमत व कभी भरारी थेट, कभी ऐसे झूमते लहराते हुए जाऊंगा, तो कभी एकदम फास्ट वहां से चला जाऊंगा. समझ में आया. कवी ने इथे काय सांगितलंय की कधी बाजारी, कधी मी बाजारात मला कधीतरी बाजारात जावेसे वाटेल, तर कधी मी नदीच्या काठी जाईन. देखो ये सब कुछ भविष्य काळ में है. मी कधी बाजारात जाईन, कधी नदीच्या काठी जाईन, कधी बगीच्यामध्ये जाईन, बागेत जाईन, तर कधी पडक्या वाड्याच्या पाठीमागे जाईन किंवा वाड्यात जाईन आणि हळूच कानोसा घेत घेत म्हणजे दबकत दबकत हळूहळू मी एखाद्या ठिकाणी जाईन, तिकडे बघेन काय चाललंय ते. कधीतरी एकदम रमत गमत मजेत जाईन, तर कधीतरी आपल्या वाऱ्याची झुळूक कशी जोरदार येते तशी मी जोरात जाईन. असं कवीचं काय आहे ना, कवीने इथे कल्पना केली आहे की मी झुळूक झाल्यावरती काय काय करेन. कवि ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि अगर मुझे छोटा सा मंद पवन का झोंका अगर मैं बन गया तो मैं क्या क्या करूँगा. समझ में आया आपको, ध्यान में आया. अभी आगे देखो. लावून अंगुली कलिकेला हळूवार, ती फुलून बघे तो व्हावा पार पसार, परी जाता जाता सुगंध संगे न्यावा, तो दिशा दिशातून फिरूनी उधळूनी द्यावा. अभी देखो बहुत सुंदर बताया है, फूलों के बारे में बताया है. लावून अंगुली कलिकेला हळूवार म्हणजे काय की मी एखाद्या फुलाला हळूच बोट लावेन, ती फुलून बघे तो व्हावे पार पसार, आणि जोपर्यंत ते फुलतंय तोपर्यंत मी क्या हो जा म्हणजे मी काय होऊन जाईन, तिकडून निघून जाईन. परी जाता जाता सुगंध संगे न्यावा, परंतु जाताना मी काय करेन तर त्या फुलांचा सुगंध बरोबर घेऊन जाईन. तो दिशा दिशातून फिरता उधळून द्यावा, आणि जसा मी वेगवेगळ्या दिशांनी जाईन तसा मी तो सगळा सुगंध सगळीकडे पसरवून टाकेन. देखो अभी इसका हिंदी में अर्थ. लावून अंगुली कलिकेला हळूवार, जब मैं किसी फूल के पास जाऊंगा मतलब कली के पास, तो उसे छूऊंगा अपने अंगुली से,
ती फुलून बघे तो भावे पार पसारा, और जब तक वो कली फूल बन जाती है तब तक मैं वहां से निकल जाऊंगा, लेकिन जाते समय मैं क्या करूंगा तो उसका जो सुगंध है, स्मेल है, वो अपने साथ लेके जाऊंगा और सारे के सारे दिशाओं में क्या करूंगा, उसे फैला दूंगा। कभी भी देखो पवन के साथ ही क्या होता है, अच्छे बुरे स्मेल आते हैं, बराबर। तो यहाँ पे वो ऐसा कहना चाहता है कि मैं सारे के सारे फूलों का सुगंध मेरे साथ क्या करूंगा, सारे जगह पे क्या करूंगा, फैलाऊंगा। समझ में आया आपको? फर्स्ट इसमें क्या बताया है, उसे कहाँ कहाँ पे जाना है, बाजार में जाना है, नदी के किनारे जाना है, एक टूटे फूटे वाड़ा जो है घर है उसमें जाना है, और आहिस्ता आहिस्ता जाना है, किधर 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 किधर, एकदम फास्ट जाना है। सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि मैं कली के पास जाऊंगा, उसे छूऊंगा, और जब फूल बन जाएगी तब मैं वहां से निकल जाऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं क्या करूंगा, मेरे साथ अपना सुगंध भी लेके जाऊंगा उसका। समझ में आया आपको? अभी आगे देखो, गाण्याची चुकली मुकली गोड लकेर, झुळ झुळ झऱ्याची पसरावी चौफेर, शेतात पाचूच्या निळ्या नदीवर शांत, खुलवीत मखमली तरंग जावे गात। अभी देखो इसका मतलब देखो, गाण्याची चिमुकली गोड लकेर मतलब क्या है, गाण्याची लकीर मतलब क्या है, गाना जब कोई गाता है तो उसके जो स्वर है वो दूर तक फैलते हैं, बराबर। उसी तरह से मैं क्या करना चाहता हूँ, झुळझुळ झऱ्याच्या गाण्याची लकीर चौफेर पसरवून टाकावी असे मला वाटते। देखो उन्होंने क्या बताया, जिस तरह से गाण्याची चुकली मुकली गोड लकीर, जिस तरह से कोई कोई गाना गाता है तो वो साउंड अपने कानों के ऊपर किसके माध्यम से आते हैं, क्योंकि पवन बहता है, बराबर। झुळ झुळ झरियाची पसरावी चौफेर, उसी तरह से ये देखो नीचे जो उन्होंने लहरें दिखाई है, वो जो लहरें हैं वो भी जब पवन के झोंके आते हैं ना, तभी उसके ऊपर तरंग आ जाते हैं पानी के ऊपर। तो उस तरह का जो तरंग है वो मैं सब जगह पे फैलाना चाहता हूँ, बराबर। शेतात पाचूच्या निळ्या नदीवर शांत, और क्या उन्होंने बताया है कि जिस तरह से ग्रीन कलर का जो सारा का सारा क्या बोलते हैं हम लोग, खेती जो होती है, मतलब खेत जो होते हैं वो ग्रीन कलर के लहराते हैं, वो किसकी तरह दिखते हैं, जिस तरह से पाचू, पाचू मतलब एक रत्न है जो ग्रीन कलर का होता है, बराबर। तो पाचू प्रमाणे दिसणाऱ्या हिरव्यागार शेतात आणि निळ्या शांत नदीवरती काय करावे त्यांनी सांगितलं आहे, तरंग खुलवित जावे। मतलब क्या है कि तरंग मतलब क्या है, पानी की जो लहरें है वो क्या होनी चाहिए, ऐसे बहनी चाहिए। समझ में आया आपको? देखो अगर आप कभी भी खेती में, खेती है अगर किसी की, तो हम लोग अगर गांव में जाते तो खड़े रहते हैं, बराबर। तब अगर पवन का झोंका आता है ना, तो वो पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, खेती जो होती है ना, वो इस तरह से लहराती है, ऐसे लगता है ग्रीन कलर का ऐसा तरंग हमारे सामने से चला गया हो। समझा आपको? आपने ये बहुत बार टीवी पे पिक्चरों में देखा होगा कि बहुत सा पवन आता है और एकदम से क्या होती है ना, ग्रीन कलर की सब जगह पे जो हरियाली है वो एकदम से ऐसे लहरों की तरह जाती है, तो बहुत सुंदर दृश्य दिखता है। और उसी तरह से जब तरंग जो है ना, वो पानी के भी वैसे ही सुंदर दिखते हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं इस पैराग्राफ में कि गाण्याची लकीर जशी सर्वत्र पसरते, तशी झुळझुळ झऱ्याच्या गाण्याची लकीर चौफेर चारी दिशांनी पसरावी, पाचूप्रमाणे दिसणाऱ्या हिरव्यागार शेतात आणि निळ्या शांत नदीवरती मखमली तरंग पसरवत जावे। अभी आपको समझा इसका मतलब, गाने के लहर जिस तरह से सब जगह पे होते, उसी तरह के लहरें वो क्या करना चाहते, सारे आसमंत में क्या करना चाहते, फैलाना चाहते। उसमें कौन कौन आता है, तो झरा आता है, बाद में ब्लू कलर की नदी आती है, और ग्रीन कलर के सारे क्या आते हैं, हरियाली से भरे हुए खेत आते हैं। समझा आपको? अभी आगे जाती हूँ, देखना। वेळूच्या कुंजी वाजवून अलगूज, कणसांच्या कानी सांगावे हितगूज, शिंपावी डोही फुले बकुळीची सारी, गाळूनी जांभळ पिकली बुळबुळ तिरी। तिरी मतलब क्या है, किनारा, बराबर, काट। वेळूच्या कुंजी, वेळू मतलब बांबू, और कुंजी यानी वन, बांबू के जो वन होते हैं ना। वाजवून अलगूज मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को अलगूज यानी बांसुरी, बांसुरी जिस तरह से हम लोग बजाते हैं
उसी तरह से मैं जो बाम्बू की सारे वन है उसमें से ऐसे 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 जाऊंगा और उसमें से जिस तरह से बांसुरी के सुर बहते हैं उस तरह से मैं वहां से भी क्या करना चाहता हूँ, सुर निकालना चाहता हूँ। बराबर। कणसांच्या कानी सांगावे हितगुज। हितगुज का मतलब गुज गोष्ठी, मतलब क्या है, मन की जो भी बात होती है ना वो हम लोग जिसको कहते हैं उसे कहते हैं हितगुज। और मैं क्या करना चाहता हूँ, वो जो सारे के सारे खेती में जो बड़े बड़े ये आते हैं, कणिस बोलते हैं उसको, मतलब हम लोग जो भुट्टा बोलते हैं ना उस तरह के, तो उनके कानों में मुझे कुछ जाकर कहना है। हितगुज मतलब क्या है, मन की जितनी भी बातें मैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ। शिंपावी डोही फूले बकुड़ीची सारी, मतलब क्या है, जिस तरह से जोर से पवन बहता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ के ऊपर जो फूल लगते हैं ना वो उनके एक ही झोंके से नीचे गिरते हैं। बराबर। उसी तरह से वो बकुड़ीची फूल जो होते हैं ना उसको क्या करना चाहता है, गिराना चाहता है। कहाँ पर, डोह मतलब छोटे से तालाब में, छोटे से नदी में। गाळूनी जांभळ पिकली भुळभुळ तिरी, इसका मतलब क्या होता है, जांभळाच्या झाडावरून जोर से मैं जब बहकर जाऊंगा तो सारे जो जांभड़ मतलब वो जो आते हैं ना, अपनी टंग जो है वो पूरी की पूरी ब्लू कलर की हो जाती है। वो जो जामुन रहते हैं ना वो जैसे ही जोर का पवन आता है वो नीचे गिर जाते हैं। ये उस एक ही फल ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा पवन से या फिर थोड़े से पवन से भी गिरता है, उसे कहते हैं जामुन के फल। ओके। तो वो और क्या करना चाहता है, तो देखो यहाँ पे, वहां पे वो क्या करना चाहता है, बांसुरी की तरह सुर निकालना चाहता है। कहाँ से, बांबूच्या वनात। बराबर। उसके बाद क्या है, कणसाच्या कानात, मतलब जो कणिस होती है जो हम लोग घर पे लेके आते हैं, जो भुट्टा होता है ना उसके ऊपर के जो सारे के सारे जितने भी उसको बोलते हैं कवर्स होते हैं ग्रीन कलर के, तो उनके कानों में जाकर उसको क्या कहना है, मन की बातें कहनी है। उसके बाद क्या है, बकुड़ीच्या फुलांनी, मतलब क्या है, जो बकुड़ ये प्रॉपर नाउन है, वो जो अभी फूल सारे गिरते हैं तभी वो क्या है, वो उसे गिराना चाहता है, जोर से बहना चाहता है और बकुड़ की फूल और जामुन के जो फल है उसे गिराना चाहता है। समझ में आया वो क्या क्या मजा करना चाहता है, सारी की सारी आपको समझी बराबर से। बांबूच्या वनामध्ये जाऊन तो काय करायला, मनसोक्त फिरावे, बासरीचे सूर काढावे, कणसाच्या कानामधल्या मनातल्या गोष्टी सांगाव्यात, बकुळीच्या फुलांना झुळुकीने खाली पाडावे, जांभळाच्या झाडांना देखील झुळुकीने काय करावे, जांभळे खाली पाडावे। समझा आपको। अभी आगे देखो, आगे क्या दिया है, दिवसभर राबूनी दमला दिसता कोणी, टवटवी मुखावर आणावी बिलगोनी, स्वच्छंद अशा या करुणी नाना मौजा, घ्यावया विसावा यावे मी तीन सांजा। अभी तीन सांजा मतलब क्या है, संध्याकाळची वेळ, मतलब शाम के टाइम में वो क्या क्या करना चाहता है। देखो तो दिन भर जो भी काम करके बहुत थका हारा है, वो कोई सपोज कोई एक आदमी है, जैसे कि देखो हम लोग भी कभी कभी बहुत थकते हैं, खेल कर थकते हैं या पढ़ाई कर कर थकते हैं या कोई कोई ऑफिस से आते हुए थकते हैं, तो है ना एकदम से पवन का झोंका जब आता है ना तो एकदम फ्रेश फील करते हैं, हाँ अच्छा लगा, ऐसे लगता है। तो वो क्या करना चाहता है, जो भी कोई थका हारा हो उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, बिलगना चाहता हूँ। बिलगना चाहता हूँ मतलब क्या है, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, उसे मैं अपने पास लेना चाहता हूँ। समझ में आया। और मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो उसके बाद उन्होंने क्या बताया है, टवटवी मुखावर आणावी बिलोगोनी, मतलब क्या है, उसके मुख पर, उसके पूरे के पूरे चेहरे पर मैं फ्रेशनेस लाना चाहता हूँ। स्वच्छंद अशा या करुणा नाना मौजा, और इस तरह से मैं बहुत मजा मस्ती करते करते मैं क्या करना चाहता हूँ, जब शाम हो जाएगी तब मैं शांति से क्या करना चाहता हूँ, विसावा मतलब विश्रांति, रेस्ट लेना चाहता हूँ। समझा आपको। ये इस तरह से वो बहुत जगह पे क्या करना चाहता है, मजा मस्ती कर कर बाद में वो घर पे विश्राम करने के लिए जाना चाहता है। समझा आपको क्या क्या बताया पोयम में बराबर से। फर्स्ट इसमें उसको क्या करना है, एक मंद झुड़ुक बनना है, फिर उसे किधर किधर जाना है, बाजारी, नदीच्या काठी, राईत, बाद में पडक्या वाड्या पाटी, ये सब कुछ आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि वो फूल कली जो है उसे छू कर वो क्या करना चाहता है, उसका फूल बनाना चाहता है, और फूल बनते ही वो क्या करेगा, वहां से चुपचाप निकल जाएगा, लेकिन जाते समय अपने साथ सुगंध लेके जाएगा। बराबर।
फिर क्या बताया है कि जिस तरह से एक गाने की एकदम मधुर सा संगीत लकीर अपने को सुनने को आती है, उस तरह की लकीर वो क्या कहाँ कहाँ पे घुमाना चाहता है, तो झऱ्यावर, बाद में ग्रीन कलर की जो खेती है उसके ऊपर, और कहाँ पर, तो हाँ, नया नदीच्या शांत पाण्यावर, इस तरह से। उसके बाद वो क्या करना चाहता है, बाम्बू के जो वन है वहाँ पे वो बांसुरी की तरह सुर निकालना चाहता है। फिर अपना जो मन की बात है वो किसके कानों में कहना चाहता है, जो खेती में जो कणिस रहते हैं उसके कानों में कहना चाहता है। फिर वो क्या करना चाहता है, तो बकुल के जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं वो, और जामुन के जो छोटे छोटे फल होते हैं उसे वो गिराना चाहता है। उसके बाद वो क्या करना चाहता है, तो जो कोई आदमी है जो एकदम टायर्ड है वो उसको क्या करना चाहता है, फ्रेश फील कराने के लिए उसको पास लेना चाहता है। और फिर क्या करना चाहता है, ऐसे तरह तरह की वो मजाक मस्ती करके वापस तिन्ही सांजेला, मतलब क्या है, शाम के टाइम, संध्याकाळी वो अपने घर जाना चाहता है। समझ में आया आपको? झुळूक यानी क्या, वाऱ्याची मंद अशी लकीर, वाऱ्याचा मंद असा झोंका, समझ में आया, पवन का मंद झोंका, इसके ऊपर ये पूरी पोयम है। समझा? ध्यान में आया? ओके, चलो देन, बाय।